कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कुमार सर आपके अपने YouTube चैनल कुमार एकेडमी जौहरीपुर में आपका स्वागत करता हूं। और एसएससी जीडी का ये तीसरा पेपर है जिसका हम लेके आए हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4, 9 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित पूर्णतः न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4 से 9 से और 14 से विभाजित हो। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात कहूं, बेसिक पे बात करें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है आप कहोगे जी 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, 4 का स्क्वायर होता है जी 16, 5 का होता है जी 25, 6 का होता है जी 36, 7 का होता है जी 49, 8 का होता है जी 64, 9 का होता है जी 81 और 10 का होता है जी 100। तो अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके लास्ट के नंबर 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है। क्या नहीं आ सकता? एक तो 2 नहीं आ सकता, एक कभी भी 7 नहीं आता, एक कभी भी 3 नहीं आता और एक कभी भी 8 नहीं आता। अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का अंक, लास्ट का अंक ना तो 2 आ सकता, ना 7 आ सकता, ना 3 आ सकता, ना 8 आ सकता। तो ये और ये तो कट हो गए, ये दोनों तो ऑप्शन से है ही नहीं आंसर। अब बचा क्या? ये दोनों बचे। 504 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। कितना बचा आंसर? 1764। तो यही मेरा क्या है? आंसर है। दोस्तों न्यू सवाल है। अगला सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? आप बताओ 5 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? जी कर रहा है 600 मीटर। मैं कहूं कि 60 मिनट में। 60 के लिए मुझे 12 से गुणा करनी पड़ेगी, 12 पंजे 60 मिनट और 12 की गुणा इधर करनी पड़ेगी, 12 छिंग 72, 7200 मीटर। यानी कि 60 मिनट वाले 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना चल रहा है वो? 7.2 किलोमीटर। यही उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। 1 घंटा में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? चाल। तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन में। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चॉकलेट का एक पैकेट 3 दोस्त अमर, अकबर, एंथोनी के बीच में 3:4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि अकबर ने अमर से 50 चॉकलेट अधिक प्राप्त की तो एंथोनी ने कितनी चॉकलेट प्राप्त की? आपको बताना है कि एंथोनी को कितनी चॉकलेट मिली। तो देखो यहाँ 3 दोस्त दे रखे हैं, एक दे रखा अमर, एक अकबर, ये फिल्म है एंथोनी। तीनों के बाप का नाम किशनलाल निकलता है लास्ट में। तो ये दे रखा 3:4:5। अब देखो अमर ने अकबर से एक चॉकलेट ज्यादा मिल रही है, क्वेश्चन बोल रहा है 50। कितने मल्टीपल है? 50 का मल्टीपल है इसका। तो आपसे पूछ रहा था एंथोनी को कितनी मिलेंगी, तो 50 की मल्टीपल याद कर देंगे 250। कितनी चॉकलेट मिली एंथोनी को? 250। डी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सवाल था, ज्यादा करने का तरीका कुछ था नहीं इसमें। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि x अनुपात 3/7 समानुपात 7/9 अनुपात 5/9 में x का मान ज्ञात करो। तो जब भी ऐसा कभी सवाल आ जाए ना, पहले इनकी क्रॉस मल्टीपल कर लो। ठीक है, वैसे तो क्रॉस मल्टीपल करने की भी जरूरत नहीं थी, पर क्रॉस मल्टीपल कर लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस जगह 7x/3 बराबर 9 सत्ते 63, 5 नेम 45, 7 नेम 63, 3 से 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। आंसर आ गया 3/5। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 143, 77, 121 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो जब भी कभी एचसीएफ की बात आ जाए ना, तो एचसीएफ 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 123 और 143, 77 और 121। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गए 2। तो जो इनका डिफरेंस है उसका कोई मल्टीपल अगर सवाल में दिया गया है वही एचसीएफ होगा। जैसे 22 का मल्टीपल 11 है तो यही आंसर है, और अगर 22 होता 44 होता तो वही आंसर होता जो इसका मल्टीपल होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं को काट देते हैं। 11 से घट जाएगा 11, 11 121, 11 कम 11, 11 33,
11 से 28 77। अब ये किसी से घटेंगी, अब ये किसी से नहीं घटेंगी। जब नहीं घटेंगी तो जिस संख्या से घटी है वही इनका क्या है, एचसीएफ है। 11 ही आंसर होगा। मैंने आपको दो तरीके बता दिए, दोनों में कोई सा भी अच्छा लगे उससे आप सवाल कर सकते हैं। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है 169 गुणा 121 भाग 11 गुणा 13 -3। तो 169 गुणा 121 भाग 11 गुणा 13 -3। 13 से 13 में घट गया, 11 से 11 में घट गया, 11 गुणा 13 143 -3 बराबर 140। किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, डी ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका क्या है, आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 3√5, 2√8, 4√6 को अवरोही क्रम में करें। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता क्रम। अवरोही आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए ना 3√5, 2√8 और 4√6, तो सबसे पहले जो बाहर वाली संख्या है ना, जैसे यहाँ पे 3 था, ये 2 था, ये 4 था, इनका ले लो एलसीएम, 3, 2 और 4। तो एलसीएम आ गया 12। अब जो बाहर की संख्या इससे इसे डिवाइड करते हैं, 12 को कितने पे जाएगा, 4 पे, तो 5 की पावर 4। 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 और 8 की पावर 6, और 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 और 6 की पावर 3। कैलकुलेटर से गुणा करियो, 5 की गुणा 5 पंजे 25 पंजे 125 गुणा 625। 8 की पावर 6 का मतलब होता है 8 8 64, 21 44, और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी पावर देखनी है मेरी, तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी मेरी, 2√8। उससे छोटा क्या है इसमें, 3√5, और सबसे छोटा क्या है मेरा, 4√6। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, अवरोही क्रम, और यही मेरा क्या है, आंसर है। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि जी और एच मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एच अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, जी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब देखो यहां पर जी और एच दे रखा है, जी प्लस एच किसी काम को करते हैं 30 दिन में, एच अकेला करता है 50 दिन में। अगर मैं टोटल वर्क देखूं तो दोनों का एलसीएम ले लिया 150, 3 पंजे 15 और 5 दिया 15। अब आपको पता है कि एच इस काम को 3 में करता है और जी और एच दोनों 5 में करते हैं, तो जी अकेला कितने में करेगा, 2 में। 2 काम करता है, जी अकेला करता है 2 काम, और 150 काम को करना है। 150 काम को अगर 2 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 75 दिन में। यही आंसर है। और किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 22,000 रुपए में फ्रिज खरीदता है, 1,000 रुपए परिवहन पर तथा 2,000 रुपए मजदूरी में खर्च करता है। इस लेन देन में 15% का लाभ चाहता है, तो बताओ फ्रिज का विक्रय मूल्य कितना है। 15% का अगर वो लाभ ले तो फ्रिज कितने रुपए में बेचा गया है। अब आप बताओ 22,000 का फ्रिज लेके आया, 1,000 और 2,000 3,000 ऊपर से खर्च किए, तो फ्रिज की कीमत लागत कीमत पड़ गई 25,000। अब उसे 15% के प्रॉफिट में बेचना है, 15% ही निकाल देता हूं मैं डायरेक्ट, 1020 1020, 25 पंजे 125, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 3,750 रुपए के प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। 25,000 का लेके 3,750 के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, 28,750 रुपए का। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका आंसर। तो इस सवाल को इसी तरह से करेंगे। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि एक आयत जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, इसके अंदर 2 मीटर का एक वर्ग छायांकित किया जाता है, छायांकित भाग तथा आयत के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि एक आपके पास आयत है जिसकी लंबाई 5 है और चौड़ाई 2 है। अगर मैं पूरे का क्षेत्रफल देखूं तो 5 दूनी 10 वर्ग मीटर। अब इसके अंदर एक 2 मीटर का वर्ग बना दिया गया, ऐसे करके मान लो ये इस तरह से 2 बन गया, तो 2 दूनी 4 वर्ग मीटर हो जाएगा।
भाई 2 ये और 2 ये, 2 दूनी 4 वर्ग मीटर। अब जो छायांकित भाग है और बच्चा शेष आयत है, अगर छायांकित का 4 है तो 10 में से 4 निकल गए तो बचा 6, तो रेशियो कितना बचेगा 2 रेशियो 3। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका आंसर है। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक 25% बढ़ाए जाएं तो उसका प्राप्तांक 75 हो जाता है, तो उसका वास्तविक प्राप्तांक ज्ञात कर रहे हैं। 25% का मतलब होता है 25/100, 25 से कम 25 चौके 100, यानी अगर आपके नंबर 4 थे, 1 बढ़ा दिया तो कितने हो जाएंगे? 4 से 5 हो जाएंगे। सवाल दे रखा है जी 5 की जगह 75 हो रहे हैं, इसके कितने गुना है? 15। तो पहले प्राप्तांक कितना रहा होगा? 15 चौके 60। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज के सवाल में केवल परसेंटेज हटाना होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना है और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।